नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने आर्किटेक्चर कंप्लीट किया था। आज हम लेक्चर नंबर 7 में पिन डायग्राम ऑफ 8085 पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया कि आपका 8085 जो नॉर्मली हमारा VLSI टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रोसेसर मार्केट में क्यों आया। उसके रीजन दो थे। पहला रीजन, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता गया, आईसी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एडवांसमेंट आता गया आईसी टेक्नोलॉजी के अंदर, और जितना भी यूनिट जो प्रोसेसर में होता है वो सारा का सारा एक आईसी के अंदर चिप में डालने की कैपेबिलिटी हमें आ गई, क्योंकि हमने देखा बहुत तेजी से जनरेशन बढ़ रही है आईसी की। मूर्स लॉ जो कह रहा था कि हर 18 महीने में नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल हो जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल होते गए मतलब हम एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हम एक चिप पे डाल सकते हैं। इसी वजह से माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में आया, पहली चीज। और दूसरा, हमें सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज करनी थी हार्डवेयर अप्रोच के मुकाबले। अब बात यह है कि हमने जब पूरा आर्किटेक्चर एक चिप के अंदर डाल दिया, जिसे हम आईसी बोलते हैं, उससे एक्सेस करने के लिए हमें कुछ पिंस की जरूरत थी कनेक्शन करने के लिए। जैसे आउटसाइड द वर्ल्ड हम 8085 को कनेक्ट कर सके, जैसे मेमोरी से कनेक्ट कर सके, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग चिप से कनेक्ट कर सके, इंटरप्ट से कनेक्ट कर सके, कोई भी चीज से अगर हमें आपको 8085 को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको पिंस की जरूरत होती थी, और उसी पिंस को हम कहते हैं पिन डायग्राम। बात समझ में आ गई नहीं आई? तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पूरे आर्किटेक्चर को एक्सेस करने के लिए, मतलब 8085 को आउटसाइड द वर्ल्ड कनेक्ट कराने के लिए हम पिंस को यूज करते हैं। अब हर पिन का अपना अपना एक फंक्शन है, हर पिन का अपना अपना एक स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, हम मानते हैं 8085 क्या है हमारा 8 बिट का जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। जनरल पर्पस क्यों बोला है? क्योंकि नॉर्मली हम इसको जनरल पर्पस टास्क के लिए करते हैं। देखो, प्रोसेसर दो तरह के होते हैं, एक जनरल पर्पस और एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोसेसर। जनरल पर्पस जो नॉर्मली हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी को करते हैं, पर जब हमारे कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे मिसाइल के प्रोसेसर, हमारे स्पेस क्राफ्ट में जो प्रोसेसर्स लगे रहते हैं, डिफेंस में जो प्रोसेसर लगे रहते हैं, इवन हमारा जो फोटो के लिए जो स्पेशल वो प्रोसेसर लगाया जाता है, डीएसपी लगाया जाता है, ये सारे स्पेशल पर्पस होते हैं। इन्हें कहते हैं एएसआईसी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो प्रोसेसर हमारे स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उनको कहते हैं एएसआईसी। A for application, S for specific, I for integrated, C for circuit, application specific integrated circuit। ठीक है, पर 8085 हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि 8 बिट का है। अब बात होती है इसके अंदर 16 बिट की मेमोरी एड्रेस बस होती है। अब 16 बिट की अगर एड्रेस बस है तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 16, मतलब हम 64 किलो बाइट के एड्रेस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, 8085 हमारा कितने पिन की आईसी है? 40 पिन की आईसी है। नॉर्मली 5 वोल्ट की पावर सप्लाई पे काम करता है। ठीक है, 8085 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 3 मेगाहर्ट्ज है। 3 मेगाहर्ट्ज की हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 8085। ठीक है, अब बात आती है पिन्स की। ये 40 पिने हमने ग्रुप्स में बांटी हुई है। पहली जो पिन है, वो पहला जो कैटेगरी है हमारी ग्रुप की, वो एड्रेस बस है। दूसरी कैटेगरी हमारी डेटा बस है। तीसरी कैटेगरी हमारी कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल है। चौथी कैटेगरी हमारी पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी है। पांचवी कैटेगरी हमारी एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल है, और छठी कैटेगरी हमारी सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। ठीक है, तो इन 6 कैटेगरीज के अंदर हमने 40 पिन्स को बांट दिया। अब हम एक एक कैटेगरी को पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी पिन्स भी स्पेसिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पिन डायग्राम है। अब मैं आपको पिन डायग्राम में मैं बता दूं कैटेगरी। ये जो पिन नंबर 1 और 2 है, ये हमारी नॉर्मली क्लॉक के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? ये क्लॉक के लिए। ठीक है, पिन नंबर 4 और 5 जो है हमारी, ये हमारी सीरियल के लिए है। सीरियल, ठीक है, सीरियल कंट्रोल सेक्शन, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सेक्शन। ट्रैप से लेके INTR, ये हमारी जो है ये इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन में आती है। इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन मैंने बताया था ICS। ठीक है, सॉरी, यहां तक 11 तक।
इसके बाद में ये जो है ये हमारी कहलाती है मल्टीप्लेक्स लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस। इसे कहते हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस, LA लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? और दोबारा बोल रहा हूं, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस कैसे फॉर्म में? मल्टीप्लेक्स फॉर्म में। इट इज कॉल्ड ग्राउंड। पिन नंबर 20 और पिन नंबर 40 दैट इज कॉल्ड सप्लाई एंड ग्राउंड। ये सप्लाई के काम में आती है, ठीक है। पिन नंबर 21 टू 28 इट इज कॉल्ड अपर ऑर्डर एड्रेस बस, अपर ऑर्डर एड्रेस बस, ठीक है। पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 29 टू 39 आर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर में आते हैं पिन नंबर 29 से लेके 39 तक। अब इसके अंदर भी हमारे जो पिन नंबर 29, पिन नंबर 33 और पिन नंबर 34 दीज आर कॉल्ड स्टेटस सिग्नल। कौन सा सिग्नल है ये? हमारे स्टेटस सिग्नल। पिन नंबर 29, पिन नंबर 33 एंड पिन नंबर 34 दीज आर कॉल्ड स्टेटस सिग्नल। पिन नंबर 30, पिन नंबर 31 एंड पिन नंबर 32 these are called control signal, these are called control signal, ठीक है। पिन नंबर 38, पिन नंबर 39 these are called DMA signal, DMA signal, ठीक है, DMA signal। पिन नंबर 36 और पिन नंबर 3 these are called reset signal, reset signal, okay। then pin number 37 and pin number 35 these are called externally initiated signal, externally initiated signal, okay, externally initiated signal। I am again repeating, पिन नंबर 1 और 2 जो हमारी है वो क्लॉक सिग्नल में आती है। पिन नंबर 4 और 5 सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सेक्शन में काम आती है। पिन नंबर 6 से लेके पिन नंबर 11 तक इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन में काम आती है। पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 हमारी लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस की मल्टीप्लेक्स फॉर्म में काम आती है। पिन नंबर 20 एंड 40 नॉर्मली पावर सप्लाई के लिए है, जिसमें 20 हमारा ग्राउंड है, 40 हमारी सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई। पिन नंबर 21 टू 28 हमारी अपर ऑर्डर एड्रेस है या यूं बोलो हायर ऑर्डर एड्रेस बस है, ठीक है। पिन नंबर 29 से लेके 39 और पिन नंबर 3 हमारी नॉर्मली टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर में आती है, जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि पिन नंबर 29, पिन नंबर 33 एंड पिन नंबर 34 ये स्टेटस सिग्नल में काम आती है, स्टेटस सिग्नल। पिन नंबर 31, पिन नंबर 32 और पिन नंबर 30 ये हमारी कंट्रोल सिग्नल में काम आती है, ठीक है। पिन नंबर हमारा 38 और पिन नंबर 39 ये हमारी DMA सिग्नल में काम आती है। पिन नंबर 36 और पिन नंबर 3 हमारी रिसेट सिग्नल में काम आती है। पिन नंबर 35 और पिन नंबर 37 एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल में काम आती है। क्लियर होगी बात? ये नहीं हुई? हम आगे इसको देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं आपको जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम को समझा देता हूँ। जैसे ये है तो हमारा ये वाला जो कैटेगरी है, ये हमारी ये वाली कैटेगरी कौन सी है हमारी, इसको हम टाइप कर देते हैं। इसको हमने टाइप करा मल्टीप्लेक्स्ड लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी होगी, ठीक है। इसके बाद ये पिन नंबर 20 और पिन नंबर 40 इसको हम बोलेंगे नॉर्मली पावर सप्लाई
एंड ग्राउंड। ठीक, ऐसे हम इसको बोलेंगे हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहां से लेके यहां तक इसको हम बोलेंगे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक, इसके बाद हम यहां से यहां के बांधेंगे सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ये हमारा हो गया। ठीक, इसके बाद हमारा यहां से लेके यहां तक इसको बोलेंगे हम इंटरप्ट कंट्रोल। ठीक, इसके बाद हमारा ये क्लॉक सेक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा ये टीसीयू के अंडर में आता है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ ये दिस दिस एंड दिस, तीन हमारे स्टेटस सिग्नल। इसके बाद ये कौन से सिग्नल हमारे डीएमए सिग्नल। इसके बाद ये और ये हमारे कंट्रोल सिग्नल। ठीक, इसके बाद हमारा ये और ये एक्सटर्नल सिग्नल। ठीक, इसके बाद रिसेट इन और रिसेट आउट, इनको बोलेंगे रिसेट सिग्नल। इनको हम क्या बोलेंगे रिसेट सिग्नल। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पिन नंबर 1 और 2 क्लॉक सेक्शन में आते हैं, पिन नंबर 4 और 5 सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सेक्शन में आते हैं, पिन नंबर 6 से लेके 11 इंटर कंट्रोल सेक्शन में आते हैं, पिन नंबर 12 से लेके 19 हमारे मल्टीप्लेक्स लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस सेक्शन में आते हैं, पिन नंबर 21 से 28 हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस बस कहलाती है, पिन नंबर 29 से लेके 39 हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कहलाती है। इस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में हमने बहुत सारे सिग्नल्स बना रखे हैं, कंट्रोल सिग्नल, स्टेटस सिग्नल, रीसेट सिग्नल, एक्सटर्नल सिग्नल, डीएमए सिग्नल। ठीक है, डीएमए सिग्नल जो है वो हमारा 38 और 39 है। ठीक है, हमारा जो स्टेटस सिग्नल है वो 29 और 32 और 33 और 34 है जो हमारा नॉर्मली है। हमारा जो कंट्रोल सिग्नल है वो हमारा है 32, 31 और 30। ठीक है, हमारा जो रीसेट सिग्नल है वो हमारा पिन नंबर 3 और पिन नंबर 36 है। हमारा जो एक्सटर्नल सिग्नल है वो हमारा क्लॉक आउट है 37 और हमारा नॉर्मली रेडी 35। ठीक है, ये हमारे नॉर्मली हमारे सिग्नल्स हो गए। क्लियर हो गई बात? ये हुई। तो आगे हम चलते हैं इसके बाद में, जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन आएगा वो हमारा आएगा एड्रेस बस एंड डेटा बस। यू नो दैट एड्रेस बस क्या है हमारी? एड्रेस बस इज ए ग्रुप ऑफ 16 लाइन। नॉर्मली हमारी एड्रेस बस जो है वो 16 बिट की है। हमारी एड्रेस बस कितने बिट की है? 16 बिट की। अब बात आती है एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ या पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है,
अब बात ये आती है कि एड्रेस बस 16 बिट की है, तो अब सबसे पहले हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में तोड़ेंगे? दो भागों में। ठीक है, एड्रेस बस हमारी 16 बिट की है। कौन कौन सी? एड्रेस बस टोटल कौन सी हो गई हमारी? 16 बिट की। अगर हम 16 बिट का एड्रेस रेंज निकालें तो रेंज क्या होती है? रेंज होगी हमारी हेक्साडेसिमल में 140 से लेके हमारी 4F। H का मतलब हेक्साडेसिमल। अगर रेंज हम डेसिमल की बात करें तो कितने एड्रेस आ जाएंगे? 0 से लेके 65,535, ये रेंज होगी। अगर हम टोटल एड्रेस बोले तो कितने होंगे टोटल एड्रेस? टोटल एड्रेस होंगे हमारे 65,536 एड्रेस होंगे, मतलब 2 की पावर 8। ठीक है, ये हमारी एड्रेस बस है। पर होता क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी चीज को, डाटा को, देखो जब भी प्रोसेसर कोई भी इंस्ट्रक्शन है, एनी इंस्ट्रक्शन स्टोर इन मेमोरी, राइट? कहां स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर। कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा किसमें होगा? मेमोरी के अंदर। एट पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक, अब किसी भी इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं। इंस्ट्रक्शन के कितने पार्ट होते हैं? है 2 पार्ट्स नॉर्मली और 1 पार्ट। ठीक, नॉर्मली क्या है? ऑपकोड, दैट व्हाट टू डू, कि क्या करेगा प्रोसेसर। ठीक है, और दूसरा ऑपरेंड, ठीक, ऑन विच इट हैव टू डू, किस पे करेगा प्रोसेसर ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। और ये हमारा ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, पर ऑपकोड इज मैंडेटरी। ये ऑपकोड जो है वो हमारा मैंडेटरी है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? इसके बाद हम देखते हैं कि आगे, तो जैसे ही हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, जब माइक्रो प्रोसेसर को फैच होता है तो उसको दो चीजें पढ़नी है, या तो ऑपकोड पढ़ना है सबसे पहले, तो फिर ऑपरेंड पढ़ना है अगर दिया हुआ है तो। अब बात ये आती है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी में स्टोर्ड है, तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को अगर कोई इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, उसको फैच करना है या रीड करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? उस एड्रेस को रीड करेगा जिसपे वो नॉर्मली ऑपकोड स्टोर है या ऑपरेंड स्टोर है, मतलब हमारा इंस्ट्रक्शन स्टोर है। तो सबसे पहले एड्रेस रीड होगा, देन हमारा क्या होता है? डेटा रीड होता है। डेटा रीड होता है मतलब ऑपकोड और ऑपरेंड रीड होता है। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एट ए टाइम एड्रेस और डेटा दोनों एक साथ रीड नहीं हो रही। यहां एड्रेस किसका बोल रहे हैं? हम एड्रेस बोल रहे हैं उस मेमोरी का जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। ये वो एड्रेस नहीं है जो आप इंस्ट्रक्शन में मेंशन करते हो नॉर्मली। एड्रेस वो है जिस एड्रेस पे हमारा इंस्ट्रक्शन जाके स्टोर हुआ है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। ठीक है, और डेटा क्या है? जो हमारे इंस्ट्रक्शन को जब हम असेंबल करते हैं तो वो ऑपकोड और ऑपरेंड की फॉर्म में हमारा डेटा जो अपना इंस्ट्रक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑपकोड प्लस ऑपरेंड, और वी कैन से ओनली ऑपकोड इक्वल टू क्या? डेटा, राइट? प्रोसेसर की नजर में उसको डेटा कहते हैं, यूजर की नजर में डेटा अलग चीज है। प्रोसेसर की नजर में डेटा क्या है? हमारा डेटा बस पे क्या बैठाया जाता है? या तो ऑपकोड या ऑपरेंड। बात समझ में आ गई? आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये चीज समझ लो। तो मैंने क्या बोला? किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में जब हम स्टोर करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होता है। मतलब हमारे एक इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होते हैं, ऑपकोड और ऑपरेंड। तो ऑपकोड भी एक एड्रेस पे स्टोर होगा, ऑपरेंड अगर दिया हुआ है तो वो भी एक एड्रेस पे स्टोर होगा। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करना होता है, माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है, तो सबसे पहले वो काम करता है कुछ, जस्ट लाइक ऑपकोड फैच। सबसे पहले वो क्या होता है? ऑपकोड फैच होता है, ऑपकोड डिकोड होता है, ऑपकोड डिकोड होता है, फिर मेमोरी रीड और इनपुट रीड, कुछ भी हो सकता है, मीन्स ऑपरेंड रीड होता है। ठीक, तो बात ये आती है ऑपकोड फैच, ऑपकोड डिकोड, मेमोरी रीड और इनपुट रीड मीन्स ऑपरेंड, ये ऑपरेशंस होने हैं।
तो सबसे पहली बात है ऑपकोड फैच कर रहा है वो, तो सबसे पहले एड्रेस उठाएगा कि कहां से ऑपकोड फैच होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जब भी माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन रीड आउट करना होगा, उसको एग्जीक्यूट करने की बात आएगी, तो सबसे पहले वो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उठाएगा। उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उठाने के बाद में उस एड्रेस पे जो कंटेंट पड़ा हुआ था, चाहे वो ऑपकोड हो चाहे ऑपरेंडर, उसको उठाएगा। क्लियर हो गई? तो एट ए टाइम सबसे पहले काम क्या है हमारा, एड्रेस। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, एड्रेस बस और डेटा बस पे दोनों टाइम एक साथ नहीं होगा कुछ भी। या तो एड्रेस बस पे कुछ है तो उस टाइम डेटा बस पे कुछ नहीं माना जाएगा, और अगर डेटा बस पे कुछ है तो उस टाइम एड्रेस बस पे कुछ नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई है नहीं आई? चलते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि आपका एड्रेस जो है, नॉर्मली हमारा एड्रेस वो हमारा 16 बिट का है। ठीक है, ठीक है। इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया। एक तो कहलाता है हायर ऑर्डर एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस, और एक पार्ट हमारा क्या है, लोअर ऑर्डर एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस। ठीक, हमारी जो एड्रेस बस है वो नॉर्मली कितने बिट की है, 16 बिट की, मतलब A0 से लेके A15, ये हमारी हो गई टोटल कितनी बिट, 16 बिट। इनमें से हमने क्या करा, A0 से लेके A7 हमने दे दिया 8 बिट का लोअर ऑर्डर एड्रेस। ठीक, जो कि हमारा असाइंड है, और A8 से लेके A15 हमारा जो दे दिया वो 8 बिट का अपर और वी कैन से हायर ऑर्डर एड्रेस, जो कि हमारी पिन नंबर 21 से लेके 28 तक असाइंड है। क्लियर हो गई बात नहीं? अब बात आती है लोअर ऑर्डर एड्रेस की पिन क्या है। तो वी नो दैट 8085 जो हमारा है वो कितने बिट का है, 8 बिट का है। कितने बिट का है बेटा, 8 बिट का है। क्लियर हो गई बात ये नहीं हुई? ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं कि हमारी जो डेटा बस होगी, डेटा बस है वो कितने बिट की होगी, हमारी 8 बिट की हो गई। मतलब अब 8 बिट की अगर डेटा बस हो गई तो हमारी जो बिट्स होंगी वो D0 से लेके D7 होंगी डाटा की। अब बात आती है D0 से D7 डेटा बस हो गई, A0 से A7 लोअर ऑर्डर एड्रेस बस हो गई। और हमने अभी पढ़ा है कि एड्रेस और डेटा बस पे एक साथ कभी भी कुछ भी कंटेंट नहीं होगा, मानते? तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर फर्स्टली ओनली एड्रेस रीड, देन डेटा, और डेटा में क्या क्या हो सकता है, या तो वो ऑपकोड होगा या ऑपरेंड होगा, वो रीड होगा। ठीक, तो मीन्स एट ए टाइम हमारी एड्रेस बस और डेटा बस पे दोनों पे एट ए टाइम कुछ भी नहीं होगा। अगर एड्रेस बस पे कुछ है तो डेटा बस पे कुछ नहीं माना जाएगा, और डेटा बस पे कुछ है तो एड्रेस बस पे कुछ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बसें अलग अलग है, दोनों ध्यान रखना। सो पिन नंबर कौन सी, नॉर्मली 12 से लेके पिन नंबर 19, इन दोनों को सेम असाइंड फॉर A0 to A7 एंड D0 to D7। दोनों को A0 to A7 और D0 to D7 को हमने पिन नंबर 12 से 19 तक असाइन कर दिया। मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस बस भी हमारे कनेक्टेड हो गई 12 से 19 पे, और जो हमारे डेटा बस है D0 से D7 वो भी कनेक्टेड हो गई 12 से 19 पे। और इसी को ही कहते हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्स बस सिस्टम। ठीक, इसी को ही कहते हैं मल्टीप्लेक्स बस सिस्टम। नाउ पिन बिकम्स, पिन नेम बिकम्स, अब इन पिन का नाम क्या हो गया, AD0 to AD7।
मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस दोनों मल्टीप्लेक्स होके पिन का नाम हो गया 80 to 87। जो ये बता रही है कि जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है और जो डेटा बस है वो सारी की सारी पिन नंबर 12 से लेकर 19 तक कनेक्टेड है। ठीक है, क्यों किया ऐसा हमने? क्योंकि हमें पता है कि एट ए टाइम या तो एड्रेस होगा या एट ए टाइम डेटा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एड्रेस भी आ रहा होगा और डेटा भी आ रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जब कोई इंस्ट्रक्शन उठाया जाएगा। ठीक, तो इसी चीज को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हम एड्रेस बस के लिए अलग पिन रखते तो 16 पिन वो हो जाती है, और डेटा बस के लिए अगर 8 पिन अलग रखते तो टोटल 40 पिन की जगह हमारा पिन डायग्राम 48 पिन का हो जाता। और जैसे जैसे आज की दुनिया में हर कोई चाहता है तो रिड्यूस कोस्ट घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो रिड्यूस साइज, आपको साइज घटाना पड़ेगा। ठीक है, और टू सेव पिन्स को बचाने के लिए हमने ये मल्टीप्लेक्सिंग की। इज इट क्लियर और नॉट? दोबारा समझा रहा हूं। एड्रेस बस हमारा 16 बिट का था, रेंज हमारी एड्रेस बस की 0000 से लेके FFFH है, H इज द हेक्साडेसिमल। फिर मैंने बोला कि जो रेंज है अगर डेसिमल की बात करें तो 0 से लेके 65,535 तक है इन डेसिमल। ठीक, अगर हम बोले टोटल एड्रेस कितने होंगे तो 65,536 एड्रेस होंगे टोटल एड्रेस मैप। ठीक, अगर हम बात करें कि कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे मान लो आपने एडिटर दिया, कोई भी असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन है, वो मेमोरी में स्टोर होता है पर्टिकुलर एड्रेस पे। ये पहली बात। दूसरी बात, किसी भी इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट या 1 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो नेसेसरी है जिसे हम कहते हैं नॉर्मली ऑप कोड, जो कि मैंडेटरी है। ऑप कोड ये बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है। दूसरा पार्ट है ऑपरेंड, जो कि ऑप्शनल है, जो ये बताता है कि किस पे करना है। ठीक है, अब बात आती है एड्रेस की। तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना होता है तो प्रोसेसर के पास में पहले वो लोड होता है। लोड करने के लिए सबसे पहली बात है, जहां पे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है वो एड्रेस रीड होता है। जब एड्रेस रीड हो जाता है तो उस एड्रेस पे जो कंटेंट है, चाहे वो ऑपकोड हो चाहे वो ऑपरेंड हो, वो रीड होता है। तो एड्रेस को लोड करने के लिए एड्रेस बस है, और जो डेटा है जिसको हम कह रहे हैं ऑपकोड या ऑपरेंड, उसको लोड करने के लिए डेटा बस है। ठीक है, तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर को जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होगा तो उसे कुछ काम करने होंगे, जैसे ऑपकोड को फेच करना, ऑपकोड को डिकोड करना, फिर उस ऑपकोड वो मतलब मेमोरी एड्रेस को रीड, वो मेमोरी के कंटेंट को रीड करना, इनपुट कंटेंट को रीड करना, ऑपरेंड को रीड करना, ये सारे ऑपरेशंस करने होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे। अब हमने पता है कि एड्रेस 16 बिट का है, और एड्रेस 16 बिट का है तो उसको 2 भागों में तोड़ दिया हमने, हायर ऑर्डर एड्रेस और लोअर ऑर्डर एड्रेस। हायर ऑर्डर एड्रेस हमारा ए नोड से वो A8 से A15 होगा, जो कि हमारे पिन नंबर 21 से 28 पे असाइंड है, हायर ऑर्डर एड्रेस, और वी कैन से अपर ऑर्डर एड्रेस। और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो हमारा A नोड से A7 है, जो कि 8 बिट का है, और इसके लिए जो पिन असाइंड हुई है वो 12 से 19 हुई है। अब हम जानते हैं कि डेटा बस भी 8 बिट का ही है, तो इसके लिए जो पिन असाइंड करी है हमने वो भी 12 से 19 करी है। अब ये कहते हैं कि सर लोअर ऑर्डर एड्रेस को भी पिन 12 से 19 दे दी और डेटा बस को भी पिन 12 से 19 दे दी, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी भी बोला सबसे पहले एड्रेस रीड होगा, तब जाके फिर ऑपकोड या ऑपरेंड रीड होगा। जब एड्रेस रीड हो रहा होगा तो ऑपकोड और ऑपरेंड आ ही नहीं सकते। ठीक है, और जब ऑपकोड और ऑपरेंड रीड होंगे तो एड्रेस नहीं आ सकता। इसी को कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो प्रोग्राम मेमोरी है और डेटा मेमोरी है वो दोनों सेम रहती है। ठीक है, तो हमने बोला 12 से 19 की जो पिन है वो हमारी नॉर्मली लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस के लिए असाइंड हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बसें एक ही हैं, दोनों बसें अलग अलग हैं पर कनेक्टेड 12 से 19 पे हो रही है। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग, और इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्स्ड। मल्टीप्लेक्स्ड, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, मल्टीप्लेक्स्ड। ठीक, और पिन नाम बन गई है 80 to 87। अब बात यह है प्रोसेसर को कैसे पता लगेगा कि कि जो 12 से 19 पे जो आया है उसमें एड्रेस बस को कंसीडर करा जाएगा, डेटा बस का कंटेंट कंसीडर करा जाएगा।
ठीक है, मान लो डेटा बस पे कुछ हो पर वो कंसीडर होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेगी ALE पिन। मतलब ALE पिन एक तरह से हमारी सिलेक्शन लाइन है। अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक डायग्राम ले लें हम, कि एक डायग्राम ले लिया हमने, ये एक मल्टीप्लेक्सर है जिस पे हमने एक क्या कर रखा है, ALE पिन की सिलेक्शन लाइन लगा रखी है, और ये हमने डेटा बस लगा दी है, और ये हमने एड्रेस बस लगा दी है लोअर ऑर्डर। ठीक है, अगर हम बात करें तो, और ये हमारी आउटपुट है, ठीक है, जो निकलेगा। अब माना जाएगा कि सपोज करो अगर ALE हमारा क्या है, ALE अगर हमारा सिलेक्शन लाइन है, ALE इक्वल टू क्या है, ALE इक्वल टू सिलेक्शन लाइन। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, इफ इट इज 0, ठीक है, इफ ALE इक्वल टू 0 देन पिन नंबर 12 to 19 गिव या मानो अज्यूम डेटा, जो भी आया है, और पिन नंबर 12 to 19 पे क्या आया है, डेटा आया है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक, अगर हमारा ALE क्या है, इफ ALE इक्वल टू 1 देन क्या होगा, पिन नंबर 12 to 19 अज्यूम क्या करेगी, लोअर ऑर्डर एड्रेस। मतलब वो एड्रेस बस के डेटा को कंसीडर करेगी, तो एड्रेस बस पे जो पड़ा हुआ है उसको कंसीडर करेगी, मतलब आने वाली चीज एड्रेस है, वो ये मानेगी। ठीक है, मतलब वो प्रोसेसर को ये देगी कि भैया ये एड्रेस आया है अभी, अगर ALE बने, पर ALE अगर 0 हो तो वो ये कहेगी प्रोसेसर से कि आने वाला कंटेंट जो है वो डेटा बस पे है, मतलब डेटा है, और डेटा यहाँ पे क्या है, ऑपकोड या ऑपरेंड। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई, बोलिए। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे हम टाइमिंग डायग्राम से और अच्छी तरह समझेंगे कि क्या हुआ है ये। ठीक है, टिल दैट बाय बाय।